ये घटना मेरे साथ आज से 6 साल पहले घटी थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का और खासकर किसी वीरान या खंडर हो चुकी इमारतों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। लेकिन इस बार जो हमारे साथ हुआ उसने हमें अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। आज से करीब 6 साल पहले सितंबर के दिन हम तीनों दोस्त उमेश की कार में एक दिन उस फार्म हाउस के लिए निकल गए, जो कि हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब हम उस फार्म हाउस में पहुंचे तो हमने देखा कि ये बहुत पुराना है। जिसके बाद उमेश ने हमें बताया कि ये फार्म हाउस उसके दादाजी ने बनवाया था और वह पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। अब उस फार्म हाउस की रखवाली एक गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि वो बंगला तो काफी आलीशान था, लेकिन काफी जर्जर हो चुका था। उस बंगले को देखकर हमने अनुमान लगाया कि आज से 40 साल पहले ये बंगला कितना सुंदर लगता होगा। हम उस बंगले के एक एक हिस्से में घूम रहे थे कि तभी हमने देखा कि कमरे के बाहर बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था। हमने उमेश से जब पूछा कि यहाँ ताला क्यों लगाया गया है तो उमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसे बताया कि उसके दादाजी ने 5 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। हालांकि उनके फांसी लगाने का कारण आज तक एक रहस्य है, लेकिन तब से लेकर आज तक ये दरवाजा बंद पड़ा है और ये फार्म हाउस भी एक तरह से वीरान हो चुका है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे कि तभी आशीष ने कहा कि वह वॉशरूम जाकर आता है। हम वहीं बैठकर मस्ती मजाक करने लगे, लेकिन अब आशीष को गए हुए काफी वक्त हो चुका था। जब वो नहीं आया तो हमने सोचा कि कहीं वो बाहर घूमने गया होगा। इसके बाद जब हम उसे ढूंढने गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ कोई नहीं था। अब हम वापस अंदर जाकर घर का कोना कोना ढूंढने लगे कि तभी उमेश की नजर उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी और उसने देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था और ये देखकर हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। खैर हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब गए और जब दरवाजा खुला तो हमने देखा कि आशीष उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम ये ताला तोड़कर अंदर कैसे गए। कि तभी आशीष ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरा काफी भयानक लग रहा था और वह एक भारी आवाज में बोला कि यहाँ से भाग जाओ। हमने सोचा कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू लेकर हमें मारने के लिए दौड़ा। ये देखकर हम बेहद खौफजदा हो गए और डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे और वो भी भागते भागते हमारे पीछे आया। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे से बाहर निकले तो आशीष बेहोश होकर गिर गया। हमने तुरंत उसके घर पर फोन किया और एम्बुलेंस बुलवाकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया। वो कई दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी बेहोशी का कारण चक्कर आना बताया था। हमने घर वालों को ये घटना कभी भी नहीं बताई, लेकिन जब हमने आशीष से पूछा तो उसने बताया कि जब वो उसके दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहा था तब उसे उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी और जैसे ही उसने कान लगाकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश की तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर अंदर ले लिया। जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं और उसे सीधा हॉस्पिटल में ही होश आई। इस घटना के बाद हम उस फार्म हाउस पर कभी भी नहीं गए और इस घटना के बाद उस गार्ड का भी अता पता नहीं है। हमें एहसास हो चुका था कि उमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस फार्म हाउस पर मौजूद थी, जो शायद किसी को भी वहां पर नहीं आने देना चाहती। मित्रों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के उधमपुर नाम के गांव की। इस गांव के निवासियों में एक अनजान खौफ समाया हुआ था। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर और हर खेत खलियान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही होती है। 65 से भी ज्यादा लोगों को ये नागिन डस चुकी है। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर भी देखा जा सकता है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों कोई नागिन उधमपुर गांव के निवासियों से बदला ले रही है। 65 लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है कि मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की जिंदगी से बंधी हुई है। तो जावेद एक फक्कड़, अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीराने में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की के प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को देखा नहीं था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ थी तो बच्चे उस लड़की को देख क्यों नहीं पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होते चली गई, लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इन सारी बातों के मद्देनजर जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की देख जावेद का निकाह कर दिया।
जावेद को यह निकाह कबूल तो नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था। शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार करता आ रहा था वो थी एक इच्छाधारी नागिन। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती, और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर उसने जावेद को ही डस लिया। फिर शुरू हुई नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गाँव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आया था। गाँव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास ही देखा गया था। गाँव के एक तांत्रिक दत्ताराम सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वे लोगों को डस रहे हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।